आज हमारे साथ एक्सपर्ट के रूप में जुड़ चुके हैं ब्रिजेश सिंह जी, सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट ऑप्युलेंट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से। सर स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे खास शो में। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी। सर सबसे पहले मार्केट की बात कर लेते हैं। एक सेंटीमेंट बना था एक मेजर करेक्शन आने का, उसके बाद से निफ्टी एक ठीक ठाक रिकवरी के साथ 24,219 के स्तर पर कामकाज करता हुआ आज दिखाई दे रहा है। आईटी स्टॉक्स में अच्छी खासी बाइंग देखी गई है। आपका क्या व्यू बनता है सर मार्केट को लेके? अभी आप मार्केट की दशा और दिशा किस दिशा में जाते हुए देख रहे हैं आने वाले एक हफ्ते में या 2 हफ्ते का अगर हम लोग होराइजन रखें तो? देखिए, ओवरऑल सिनेरियो की अगर मैं बात करूं, नो डाउट निफ्टी का अगर हम चेक करें तो जो हाई था लगभग 25,078 का हाई था जी। और वो 25,000 जो 78 से जो उसने करेक्शन लिया है, कल के 70 में भी अगर आप देखेंगे जो कल के 70 का जो लो था, लगभग कल के नहीं परसों के 70 का जो लो था, 23,893 का जो लो था, तो लगभग 1185 पॉइंट के आसपास का करेक्शन निफ्टी ने देखा है। नो डाउट एक जो पॉइंट निफ्टी में देखा गया है कि 24,000 स्टिल होल्ड ऑन है, लेकिन वो 24,300 के ऊपर बंद नहीं दे रहा है। अगर 24,300 के ऊपर बंद देगा तो वो एक पहले साइन मिलेगा रिवर्सल का, और कंफर्मेशन के लिए निफ्टी को 24,650 या 24,700 का रिवर्सल चाहिए। अगर 24,700 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन कर गया तो आप ये मान के चलिए कि निफ्टी फिर दोबारा 25,000 के लेवल को, और हो भी सकता है कि शायद 25,000 के ऊपर एक नया 50-वीक टॉप भी दिखा दें। ये रही बात पहले। बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी का ट्रेंड स्टिल वीक है एज कम्पेयर टू निफ्टी के चार्ट है। लगभग 1 महीने के ऊपर का ट्रेंड हो गया है कि निफ्टी का जो चार्ट है वो स्ट्रॉन्गर है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी के चार्ट से। बैंक निफ्टी का जो हाई है लगभग 53,357 का है, और जो लो पकड़ के चले कल के 70 में जो लो था लगभग 49,659, तो लगभग 3,659 का उसने करेक्शन देख लिया है। और जब तक बैंक निफ्टी मोटा 50,300 के नीचे ट्रेड करेगा या 50,000 साइकोलॉजिकल मार्क के नीचे ट्रेड करेगा तो ये इसमें नेगेटिविटी है। और अगर ये 49,800 के नीचे अगर बंद देता है तो आप मान के चलिए कि ये इन्विटेशन है 200 से 300 पॉइंट नीचे जाने का। और सेम विद निफ्टी, अगर निफ्टी 23,800 के नीचे बंद देता है तो आप फिर दूसरा जो लेवल है नीचे में वो आप मान के चलिए 23,200 से 23,300 के लेवल खुल गए। ट्रेडर के लिहाज से मैं यही कहूँगा कि अगर सपोज ये कैट बाउंस आता है, अगर आपको ट्रेडिंग करना ही है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके चलिए। और अगर कोई इन्वेस्टर्स है तो आप ये मान के चलिए कि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय योर फेवरेट स्टॉक्स या ब्लू चिप स्टॉक्स, और उसको आप एक स्टैगर्ड वे में या एसआईपी बतौर आप कह सकते हैं कि आप उसमें निवेश कर सकते हैं, लेकिन व्यू जो हो वो एटलीस्ट 1 ईयर प्लस का लेके चलें अगर आप इन्वेस्टर हैं तो। तो 23,800 का एक अहम लेवल सर आपने बताया, लेकिन एक जो चीज़ देखी गई आईटी सेक्टर में सर, ग्लोबल इवेंट्स को भी अगर हम ध्यान में रखें, रेट कट की बात काफ़ी लंबे समय से चल रही है और सितंबर में हो सकता है देखने को भी मिले रेट कट्स। एफपीआईज का इनफ्लो आईटी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा आया सर। अभी मैं आंकड़े देख रहा हूँ 117 बिलियन रुपीज़ के करीबन जुलाई महीने में एफपीआईज ने आईटी स्टॉक्स में बाइंग की है। तो आप इस सेक्टर को कैसे देख रहे हैं? लंबे समय से कंसोलिडेशन में फंसा हुआ सेक्टर, रिजल्ट्स के बाद थोड़ी मूवमेंट आई, आगे इस सेक्टर को लेके आपका क्या व्यू बन रहा है सर? जी, whenever we always know कि जब कभी भी मार्केट में करेक्शन आता है उसमें 2-3 सेक्टर्स हैं डिफेंसिव। आईटी हुआ, एफएमजी सेक्टर हुआ और फार्मास्यूटिकल्स के स्टॉक्स हुए जहाँ पर आपको बाइंग देखने को मिलती है। लेकिन मैं जैसे कि मैंने कंक्लूड में कहा था कि अगर ऐसा करेक्शन आता है तो ट्रेडर्स के लिए तो आप शॉर्ट की ही पोजीशन बनेगी, या आप मान के चलिए अभी 200-250 पॉइंट कल के सत्र में भी आपने देखा था कि मार्केट में एक 200 पॉइंट का उछाल था और लगभग 3-3:15 बजे आते आते वो सारा का सारा गेन खो दिया था और नेगेटिव में भी एक बार को ट्रेड हो रहा था। तो ट्रेडर्स के लिए तो यही सलाह रहेगी कि अगर आप लॉन्ग कर रहे हैं या शॉर्ट्स कर रहे हैं तो आप स्टॉप लॉस लेके करें। और इन्वेस्टर्स के लिए जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग। अब रही बात लॉन्ग में जाने की, तो
फ्रंटलाइन स्टॉक्स में ही आप निवेश करें, चाहे वो इन्फोसिस हो, चाहे TCS हो, विप्रो हो, LCL टेक हो या टेक महिंद्रा हो, इनमें ही निवेश करें, लेकिन स्टैगर्ड वे में निवेश करें। जी सर। सर सवाल काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं दर्शकों के, तो हम उनके सवाल ही लेना शुरू करते हैं सीधे। पहला सवाल राजू जी का आ रहा है, इनके दो काउंटर्स पर सवाल हैं। पहला है जी एंटरटेनमेंट, जो इन्होंने 155 रुपये में खरीदा है, और दूसरा है सर टीटागढ़ रेलवेज, जो इन्होंने 1680 के भाव पर खरीदा है। इन दोनों पर ही आपका व्यू जानना चाहते हैं। तो टीटागढ़ वैगन को लेकर चलते हैं, 1680 के भाव में लिया है। इस समय 1400 के आसपास का भाव चल रहा है। शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, और अगर ये 1500 के नीचे बंद देता है तो ये इन्विटेशन है कि ये नीचे में लगभग 1200 1250 के आसपास तक जा सकता है। तो एक बार का तो सुझाव यही रहेगा, अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो एक बार एग्जिट कर लें, लॉस बुक कर लें मौजूदा स्तर पे। और अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है, जैसे कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म आपका एटलीस्ट 9 महीने 12 महीने का है, तो फिर आप मान के चलें कि 1250 पे अगर वो लेवल पे ट्रेड करता है तो वहाँ एक एक्यूमुलेशन करें, सो दैट योर कॉस्ट प्राइस विल बी कमिंग डाउन, और विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अराउंड 1000 रुपीज़ कीप दैट थिंग एट द स्टॉप लॉस। और अगर पुल बैक की मैं बात करूं तो फिर आपको 1750 का पहला लेवल देखने को मिलेगा जहां सप्लाई है, और दूसरा लेवल आपका 2000 का रहेगा। रही बात जी एंटरटेनमेंट की, तो जी एंटरटेनमेंट का अगर आप स्टॉक देखेंगे तो एक दायरे में ट्रेड कर रहा है, नीचे में लगभग 130, ऊपर में अगर आप देखेंगे तो लगभग 165 के आसपास में सप्लाई देखने को मिली है, और इस समय ये लोअर बैंड पे। तो मेरा यही मत रहेगा कि 130 का लेवल ब्रेक अगर नहीं करता है तो उसी का आप स्टॉप लॉस लेके करें। अगर इनकेस वो ब्रेक हुआ तो फिर आप ये मान के चलें कि लगभग 100 से 105 रुपए के अभी लेवल ये नीचे में दिखा सकता है। तो 130 रुपीज़ का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके बने रहने की सलाह रहेगी। जी सर। नवनीत जी का अगला सवाल आ रहा है, इनके पास DCB बैंक 120 रुपए के भाव पर इन्होंने खरीदा है, 3 साल का होराइजन है इनका। ये पूछ रहे हैं कि क्या टारगेट्स मिल सकते हैं इस स्टॉक में। सो ओवरऑल फंडामेंटल रिव्यूज तो ही आपको मिल पाएगा फंडामेंटल लॉन्गर टर्म व्यू के हिसाब से, बट मैं 1 से 1.5 साल का रिव्यू लेके चल रहा हूँ। 119 के आसपास का भाव है, और मेरा ऐसा मत है कि अगर ये 95 रुपीज़ ब्रेक नहीं करता या 90 रुपीज़ ब्रेक नहीं करता, उसका आप स्टॉप लॉस आप बने रहिए। और जो रेजिस्टेंस रहेगा वो लगभग 200 रुपये के आसपास में पहला रेजिस्टेंस देखने को मिला है, और अगर 200 रुपये के ऊपर अगर ये बंद देता है तो लगभग 280 285 के दूसरे लेवल ये दिखाता है। तो 90 रुपीज़ का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बने लगा के चलिए 200 रुपया, और 280 रुपया या 270 रुपये का दूसरा टारगेट है। जी सर। सर तुषार जी का सवाल आ रहा है, ये कोचिन शिपयार्ड और गार्डन रीच पर आपका व्यू जानना चाहते हैं। ये फ्रेश एंट्री के पर्सपेक्टिव से ये सवाल पूछ रहे हैं। तो मैं दोनों का ये मान के चल रहा हूँ कि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, और लगभग आपका व्यू 2 महीने से 3 महीने के लिहाज से है। तो गार्डन रीच की अगर हम बात करें तो एक डाउनवर्ड चैनल स्लोप में ये ट्रेड कर रहा है। आज के सत्र में एक डॉजी फॉर्मेशन हुआ है, जो कि एक रिवर्सल साइन दिखाता है। 2132 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। मौजूदा स्तर पे आप बाइंग कर सकते हैं, या कोई डिप भी मिलता है 2100 के नीचे तब भी आप बाइंग कर सकते हैं। 1900 रुपये का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बना के चलिए। ऊपर में जो रेजिस्टेंस है वो लगभग आपका 2360 के आसपास में आता है, वो एक पहला टारगेट रहेगा। अगर 2360 के ऊपर अगर ये बंद देता है तो फिर दूसरा जो लेवल देखने को मिलेगा वो 2650 का रहेगा। रही बात शिपयार्ड की, सेम चार्ट फॉर्मेशन है जैसे ही GRSC है, डाउनवर्ड चैनल स्लोप में ट्रेड कर रहा है। हैमर कैंडल स्टिक फॉर्मेशन हुआ है। मौजूदा सर पे आप चाहें तो बाइंग कर सकते हैं 2300 के आसपास में। स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं तो लगभग 2000 के आसपास का सपोर्ट है, उसका एक स्टॉप लॉस जरूर बना के चलिए। और ऊपर में जो रेजिस्टेंस है वो 2610 2620 का पहला है। अगर उसके ऊपर बंद होता है तो दूसरा जो लेवल रहेगा वो 2800 का रहेगा। टाइम फ्रेम आप जरूर ध्यान में रखें, एटलीस्ट 2 से 3 महीने मिनिमम लेके चलें। जी सर। सर अगला सवाल इम्तियाज जी का आ रहा है, इनके पास जम्मू एंड कश्मीर बैंक के 130 बैंक के शेयर्स हैं, बाइंग प्राइस है 136। ये पूछ रहे हैं कि क्या मैं होल्ड करूं, एग्जिट करूं, या और एवरेजिंग करूं यहाँ पर। तो जम्मू कश्मीर के अगर मैं शेयर्स की बात करूं तो लगभग 114 रुपए के आसपास में ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है। लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेज के नीचे बंद दिया है। डेली चार्ट में एक राउंडिंग टॉप फॉर्मेशन देखने को मिला है इसमें। तो जब तक स्टॉक 124 या 125 रुपए के ऊपर बंद नहीं देता है तब तक वीकनेस बनी रहेगी। रही बात ये कि नीचे में 100 रुपए के आसपास में दर्शा सकता है। तो मेरा ऐसा मत है कि एक बार इसमें से लॉस बुक करके निकलने की सलाह रहेगी जम्मू कश्मीर में।
जी सर। सर रितेश जी का सवाल आ रहा है एस्टर डीएम पर, इनके पास स्टॉक्स हैं, बाइंग प्राइस इन्होंने मेंशन नहीं किए, ये पूछ रहे हैं कि ये 500 रुपये का टारगेट कब तक देखने को मिल सकता है स्टॉक में। कब तक देखने को मिल सकता है, टाइम से प्रिडिक्ट करना तो बहुत मुश्किल होता है, जी, बट जी। ओवरऑल चार्ट सिनेरियो अच्छा है। एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन देखने को मिला है, वॉल्यूम के समय स्टॉक्स में उछाल देखने को मिला है, लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर बंद हुआ है, 390 के आसपास में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। 340 का अच्छा सपोर्ट है, उसका एक स्टॉप लॉस जरूर बना के चलें। अगर किसी को फ्रेश एंट्री भी करनी है तो मौजूदा स्तर या कोई डिप में बाइंग करें, लेकिन 340 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर लेके चलें। रेजिस्टेंस बतौर मैं यही कहूँगा कि अगर आपका व्यू 3 से 4 महीने का है तो आपको जो रेजिस्टेंस है वो लगभग 450 460 का देखने को मिल सकता है, और अगर व्यू थोड़ा सा एक्सटेंड और करें लगभग 9 महीने या 12 महीने का, तो फिर आपका जो मत है लगभग 500 रुपये वो आप देख सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस को जरूर ध्यान में रखें, 340 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। जी सर। सर अगला सवाल ले लेते हैं। अंकुर जी का सवाल आ रहा है, इनके पास 4100 क्वांटिटी है इमेजिका वर्ड की, 72 रुपीज़ इनकी बाइंग प्राइस है। ये पूछ रहे हैं कि लॉन्ग टर्म का क्या व्यू बन रहा है स्टॉक पर। सो इमेजिका वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो एक रेंज बाउंड से में ये ट्रेड कर रहा है, लगभग ऊपर में 85-86 का भाव है, नीचे में अगर आप देखें तो लगभग 70 के आसपास का एक सपोर्ट देखने को मिलता है। तो जब कभी भी रेंज में कोई चीज़ ट्रेड करती है तो बाय नियर दी लोअर बैंड ऑफ द रेंज, सेल नियर दी हायर बैंड ऑफ द रेंज। तो 86 के ऊपर अगर ये बंद देता है तो आप मान सकते हैं कि आपको 106 110 के लेवल दिखा सकता है ये स्टॉक, अदरवाइज ये अभी भी रेंज में ट्रेड करेगा। वॉल्यूम की एक्टिविटी जरूर बढ़ी है इस स्टॉक्स में, तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको 75-78 के आसपास में मिलता है तो एक फ्रेश एंट्री और कर सकते हैं, अगर किसी को करनी है 70 का स्टॉप लॉस लगा के चलें, और 86 के आसपास में थोड़ा सा आप नोटिस करें कि एक बार अगर 86 के ऊपर अगर बंद देता है तो फिर इसमें स्टॉक में वीकनेस की जगह आपको मजबूती देखने को मिलेगी, और स्टॉक आपको लगभग 105-106 के लेवल दिखा सकता है। जी सर। सर थोड़ी सी रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। इरकॉन के नतीजे आने वाले हैं, क्या उम्मीदें हैं सर आपको इसके नतीजों से? काफ़ी हॉट स्टॉक है, चर्चा में बना रहता है हमेशा। देखिए फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं नहीं बोल पाऊंगा इरकॉन के बारे में, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि चार्ट कैसा है और वो क्या दर्शा रहा है, तो मेरा ऐसा मानना है कि चार्ट में मजबूती है, और लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेज के आसपास में से सपोर्ट लिया लगभग 255-260 के आसपास में अच्छा सपोर्ट लेके बाउंस बैक देने की कोशिश कर रहा है। और जिस हिसाब से इस समय ट्रेड हो रहा है, मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये 255 को ब्रेक नहीं करता है तो अगर रिजल्ट अच्छे रहे तो आप ये स्टॉक्स में उछाल देखने को मिलेगा, और जो लगभग आपको 290-295 तक लेके जा सकता है। 300 का एक बहुत अहम रेजिस्टेंस है, अगर उसके ऊपर बन रहता है तो ट्रेंड और चेंज हो जाएगा, लेकिन आप अभी मान के चलेंगे 255 का लेवल का एक स्टॉप लॉस लेके चलें, प्ले फॉर द टारगेट ऑफ 295। जी सर। सर अगला सवाल अभिषेक जी का आ रहा है, 2 काउंटर्स हैं इनके भी। पहला है सुमित वुड्स जिसकी 1500 क्वांटिटी है, बाइंग प्राइस है 35 रुपीज़, और दूसरा है जेएमआर पावर एंड अर्बन इंफ्रा जिसके 1500 शेयर हैं, इसकी बाइंग प्राइस है 30 रुपये। ये इन दोनों पर आपका व्यू जानना चाहते हैं सर। जेएम पावर आपने कहा? जीएमआर पावर एंड अर्बन इंफ्रा सर, जीएमआर P&UI करके टिकर है इसका। सुमित वुड का अगर हम देखें तो लगभग 88-89 के आसपास में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, और ये कुछ इफ आई एम नॉट मिस्टेकन स्टॉक्स की जो एक्टिविटी है वो बहुत स्ट्रांग है, और पिछले सत्र में देखा भी गया था कि ये सर्किट वाला काउंटर है। 94 रुपीज़ का इमीडिएट टारगेट है, और अगर मैं सपोर्ट की बात करता हूँ तो डीपर सपोर्ट 80 के आसपास में आता है। 80 डायरेक्टली नहीं करता हुआ दिख रहा है मेरे को, वॉल्यूम के समय बढ़ता हुआ दिख रहा है, और 94 के ऊपर अगर ये बंद होता है तो फिर आप देखेंगे कि ये स्टॉक्स लगभग 110 तक लेके जा सकता है। तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर 2 से 3 महीने का व्यू है तो 110 का टारगेट लेके चलें, 80 का स्टॉप लॉस लेके चलें। रही बात जीएमआर की, तो हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है, स्टॉक्स में मजबूती ही है, लगभग 99 के आसपास में ये ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, और जिस हिसाब से इसमें मोमेंटम है वो बने रहने की ही सलाह देता है कि आप बने रहिए। कोई भी अगर गिरावट आती है 95 के आसपास में तो आप फ्रेश एंट्री बाइंग भी कर सकते हैं। 88 का एक स्टॉप लॉस लेके चलिए, जो इसका 52 वीक हाई है लगभग 107, ऐसा लगता है कि उसको रीटेस्ट करेगा, उसको ब्रेक भी करेगा। तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से 107 का एक टारगेट पहला लेके चलेंगे, दूसरा टारगेट 120 का लेके चलेंगे, और स्टॉप लॉस जो है वो 88 का लेके चलेंगे।
सर लेकिन इनकी बाइंग प्राइस काफ़ी नीचे की है, तो क्या प्रॉफिट बुकिंग इन दोनों स्टॉक्स में नहीं सजेस्ट करेंगे? क्योंकि 35 पे इन्होंने सुमित वुड्स उठाया है और जीएमआर पावर लगभग 30 रुपए पे उठाया है, तो ठीक ठाक रिटर्न मिल चुके हैं इन्हें। वो देखिए, सुमित वुड का तो मैं यही कहूँगा कि बने रहिए। अगर 80 ब्रेक नहीं करता तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 80 ब्रेक करता है तभी आप प्रॉफिट बुक करें, अदरवाइज 94 and 110 आर द लेवल वेयर ही कैन बुक इज फुल प्रॉफिट। जीएमआर की भी बात करूं तो वॉल्यूम के संग में भी आज के सत्र में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, कोई नेगेटिविटी नहीं है। जैसे मैंने कहा कि 88 का एक अच्छा सपोर्ट है, उसी का एक स्टॉप लॉस लेके चलें। और इसमें भी जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ ही दर्शा रहा है। 110 112 एक मिनिमम टारगेट लेके चल रहे हैं। दूसरा जो लेवल है वो लगभग 120 का है, तो मेरा ऐसा मानना है कि 120 का एक टारगेट लेके चल सकते हैं जीएमआर इंफ्रा में भी। अगर वहाँ पर आता है तो वहाँ पर एक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जी सर, विकास जी का सवाल आ रहा है, इनके दो काउंटर्स पर सवाल हैं। पहला है बैंक ऑफ बड़ौदा, इसके 35 शेयर्स हैं, बाइंग प्राइस है 278 रुपीज़। और दूसरा है इरेडा, जो इन्होंने 292 में खरीदा है। ये पूछ रहे हैं कि क्या 6 से 12 महीने का क्या व्यू है आपका इन दोनों काउंटर्स पर? तो अगर मैं इरेडा की बात करूं तो ओवरऑल जो डेटा है वो सफिशिएंट डेटा नहीं है, बट उसके लिहाज से इस समय थोड़ी सी सप्लाई देखने को मिली है इरेडा में 242 के आसपास में। लेकिन 188 का जो लेवल है बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। अब मेरे को लगता नहीं है कि वो ब्रेक होता हुआ दिखे। तो 220 के आसपास में अगर ये इरेडा आता है तो आप वहाँ पर थोड़ा सा एक्यूमुलेशन करने की सलाह रहेगी। 188 का एक स्टॉप लॉस जरूर बना के चलिए। और स्टॉक में रिवर्सल देखने को मिलेगा जब स्टॉक 270 के ऊपर बंद देगा। अगर स्टॉक 270 के ऊपर बंद देता है तो आप ये मान के चलिए शॉर्ट टर्म एज वेल एज मीडियम टर्म का जो नेगेटिविटी है उसको एब्जॉर्व कर लिया है और स्टॉक रेडी है दोबारा रीटेस्ट करने के लिए। जो इसका 52 वीक हाई है 320 रुपया, और मुझे ऐसा लगता है कि 310 रुपया, और उसको ब्रेक होता हुआ भी आप देखेंगे। तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से जो टारगेट है वो लगभग 370 380 के जा रहे हैं। 220 में आप थोड़ा सा एक्यूमुलेशन करें, 188 का स्टॉप लॉस लेके चलें। बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर हम बात करें तो ट्रेंड नेगेटिव है। शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को अगर हम देखें तो उसके नीचे ही ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। कोई भी अगर उछाल आता है 255 260 का तो एक बार निकल जाएगी। ट्रेंड वीक है। और अगर मैं नीचे की भी बात करता हूँ तो अगर स्टॉक 230 के लेवल को ब्रेक करता है तब भी निकलने की सलाह रहेगी। ट्रेंड वीक है बैंक ऑफ बड़ौदा में एज कम्पेयर टू इरेडा से। जी सर, सेजल जी का सवाल आ रहा है, इनके पास हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के शेयर्स हैं, बाइंग प्राइस है 3300। ये पूछ रहे हैं कि क्या मुझे और ऐड करना चाहिए या होल्ड किए रहना चाहिए इसी पोजीशन पर? इनका व्यू लॉन्ग टर्म का है। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि मेरा जो लॉन्ग टर्म का व्यू है तो मैं 1.5 साल तक का व्यू लेके चल रहा हूँ। देखिए, अगर आप नोटिस करेंगे लगभग 5400-5500 के आसपास में इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी और उसके लिहाज से फिर वहाँ से गिरावट देखने को मिली है। तो लगभग 800-900 रुपये की ऑलरेडी गिरावट इसमें इस स्टॉक्स में आ गई है। डेली चार्ट वीक है, आवरली चार्ट वीक है, वीकली चार्ट थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग है। तो थोड़ा एक प्रॉफिट बुक तो ज़रूर करें इस लेवल पे 4600 के लेवल पे। और अगर ये स्टॉक एक बार 4500 के नीचे बंद होता है तो आप देखेंगे ये स्टॉक 3900 के आसपास में रीटेस्ट करता हुआ दिखेंगे। तो एवरेज करने की भी सलाह नहीं दूंगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये लेवल पे आप एक प्रॉफिट बुक करें। और अगर फ्रेश बाइंग करनी है तो 3900 के आसपास में अगर ये मिलता है तो आप वहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं। और वहाँ पर जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो लगभग 3600 का रहेगा और टारगेट जो रहेगा वो आपका 4500-4600 का रहेगा। पहला के ऊपर अगर सस्टेन करता है देन इट कैन रीटेस्ट 5500 ऑल्सो। तो लॉन्गर टर्म व्यू के लिहाज से थोड़ा प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। और दोबारा निवेश करना है तो 3900 के आसपास में आता है तो आप वहाँ पर निवेश कीजिए। जी सर, अंकुर जी का सवाल आ रहा है, ये लिखते हैं कि सर प्लीज़ कुछ स्विंग ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से कुछ अच्छे स्टॉक सजेस्ट कर दीजिए। तो अगर आप नोटिस करेंगे इस समय जो बाइंग है वो कुछ फार्मा स्टॉक्स में है, चुनिंदा फार्मा स्टॉक्स जो एक्टिविटी दिखा रहे हैं आप उसमें आप चाहें तो आप निवेश कर सकते हैं। जैसे कि पहला स्टॉक्स है कैप्लिन पॉइंट। अगर हम कैप्लिन पॉइंट को देखें तो आज स्टॉक्स ने बुलिश एंगल कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन किया है। लगभग 1630 के आसपास में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। 1500 का एक स्टॉप लॉस लगा के चलें। टारगेट जो रहेगा वो लगभग 1800 के आसपास का रहेगा। जो दूसरा स्टॉक है आपका एक डिस्क्लोजर बतौर मैं कहना चाहूँगा कि ये हमने अपने क्लाइंट को भी निवेश करने को निचले स्तर पर दिया हुआ है। ग्लेक्सो फार्मा करके है,
फार्मास्यूटिकल कंपनी है, लगभग 2830 के आसपास में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। 2700 का एक स्टॉप लॉस लेके आप चाहें तो आप निवेश कर सकते हैं 3100 और 3200 के लिए। दोनों में ही स्टॉक्स में जो टाइम फ्रेम रहेगा वो लगभग 2 से 3 महीने का रहेगा। जी सर। संजय जी का सवाल आ रहा है सर, इनके पास साउथ इंडियन बैंक के शेयर हैं, बाइंग प्राइस है 29 और NHPC इन्होंने 96 पर ले रखा है। ये आपकी राय जानना चाहते हैं कि इसे होल्ड करें या सेल कर दें। तो NHPC की अगर मैं बात करता हूँ तो थोड़ा सा बिकवाली देखने को मिली है, ट्रेंड थोड़ा रिवर्सल हुआ है। स्टॉक्स को लगभग 108 रुपये के ऊपर बंद चाहिए, अगर नहीं बंद आता है तो इसमें और बिकवाली देखने को मिलेगी, जो कि स्टॉक को नीचे लगभग 90 रुपये तक लेके जा सकता है। तो NHPC में तो मेरा मत यही है कि ट्रेंड वीक है, बेटर टू एग्जिट द स्टॉक। और साउथ इंडियन बैंक की अगर मैं बात करता हूँ तो ओवरऑल ट्रेंड वीक ही है। अगर आप देखें डेली चार्ट में लोअर टॉप लोअर बॉटम में ट्रेड हो रहा है, और पिछले 3 दिन से स्टॉक्स तो लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेज उसके नीचे ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। वॉल्यूम के सेगमेंट्स में गिरावट आई है। तो एक ही सेंटेंस रहेगा शॉर्ट साउथ इंडियन बैंक का, बुक योर लॉस इन इट। जी सर, अगला सवाल अडानी पावर पर आ रहा है। महेश जी ने भेजा है, ये लिखते हैं कि मैंने 700 रुपये पर ये स्टॉक खरीद रखा है, 1250 क्वांटिटी है, 3 महीने का व्यू आई थिंक इन्होंने दिया है। क्या करना चाहिए सर इन्हें? पहली बात तो सर ये 3 महीने का टाइम पीरियड अडानी जैसे स्टॉक के लिए कम है या सही है, ये भी आप बता दीजिए दर्शकों। मोमेंटम स्टॉक्स में लिहाज से सारे ही स्टॉक्स बेटर है, अगर आपका व्यू 3 महीने का है या 1 महीने का है। ट्रेडिंग अगर आप जब कभी भी करते हैं तो रिटर्न से ज़्यादा पहले आप ये देखिए कि आप रिस्क कितना कर रहे हैं। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ स्टॉप लॉस लगा के चलिए, चाहे आप परसेंटेज टर्म में लें या मनी टर्म में लें, स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। भले ही अगर आपका रिटर्न थोड़ा कम हो, लेकिन एक बार कैपिटल बची रहेगी तो आप उससे दोबारा निवेश करके ट्रेड कर सकते हैं। अगर कैपिटल ही नहीं बचेगी तो अपॉर्चुनिटी मिस आउट होगी। सो आई ऑलवेज से बी वेरी ब्रूटल विथ योर स्टॉप लॉसेज। बेहिचक स्टॉप लॉस अगर कटता है तो उसे काट लीजिए, निकल जाइए। कैपिटल है तो आप दोबारा आप उसको कैपिटल से कैपिटल कन्वर्ट हो सकता है ऑन अ हायर साइड। रही बात अदानी पावर की, तो अदानी पावर का अगर आप व्यू देखेंगे तो इस समय 640 का नीचे का सपोर्ट है और लगभग 740-750 का ऊपर का। तो ट्रेंड थोड़ा सा वीकिश हुआ है। तो मेरा ऐसा मानना है कि एक बार ये 640 के लेवल को रीटेस्ट करेगा, और अगर वो वहाँ पर अगर आता है तो फ्रेश बाइंग बनती है 640 की, क्योंकि 700 रुपये पे लिया है। तो एक बार मेरा ऐसा मानना है कि एक बार आप 640 पे थोड़ा सा और निवेश कर सकते हैं, तो अगर वहाँ कर लीजिए। और 620 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगा के चलिए। और जैसे मैंने कहा कि 740-750 का एक रेजिस्टेंस है, अगर हमारे उसके ऊपर का ट्रेड हो गया तो स्टॉक आप देखेंगे लगभग 840 से 850 के भी लेवल दिखा सकता है। तो वेरी शॉर्ट टर्म अगर आप मुझसे कहेंगे तो एक व्यू में तो एक बार आप यहाँ पर लॉस बुक कर लीजिए, 5 रुपये 10 रुपये का ही नुकसान है, और 640 पे अगर आता है तो वहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं। जी सर, बंटी जी का सवाल आ रहा है, ये पूछ रहे हैं कि 100 रुपये से कम की कीमत में स्मॉल कैप कुछ कंपनीज हैं क्या आपके पास? सर आपका फेवरेट स्टॉक क्या है सस्ता? देखिए, सस्ता कुछ नहीं होता है। कंपनी को हमेशा ये लोगों की धारणा है कि 2-5 रुपए वाला शेयर हो तो 10-20 रुपए हो जाएगा, बट उसमें चांसेस हमेशा डीलिस्टिंग के भी होते हैं। तो मैं हमेशा जो स्टॉक ट्रैक करता हूँ वो NSE 500 से ट्रैक करता हूँ। बहुत रेयर है कि मैं कोई भी स्टॉक निचले स्तर के लेवल पे मैं देखता हूँ। बट एक स्टॉक है जो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, वो है सुज़लॉन। चार्ट पे अभी भी इसमें स्ट्रॉन्ग बना हुआ है और लगभग 52 वीक हाई के आसपास में ये ट्रेड हो रहा है। तो अगर 66 रुपीज़ के आसपास में अगर मिलता है तो आप एक बार चाहें तो इसमें आप निवेश कर सकते हैं। 60 रुपये का जरूर स्टॉप लॉस बना के चलिए, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 60 रुपये का, और ऊपर के जो टारगेट रहेंगे वो 82 से 85 के रहेंगे शॉर्ट टर्म के लिहाज से। जी सर, करण जी का सवाल आ रहा है, ये शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पर आपका व्यू जानना चाहते हैं। इन्होंने ये खरीद रखा है 300 रुपये के आसपास, 315 रुपये के आसपास। तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर मैं देखूं 3 से 4 महीने के लिहाज से अगर चार्ट को देखूं तो चार्ट में थोड़ी वीकनेस बनी हुई है। लगभग 257 50 रुपये ऑलरेडी निकल गया है। बस अब यही है कि ये 240 के नीचे बंद ना दे। अगर 240 के नीचे बंद देता है तो मेरा मत यही रहेगा पहला कि एक बार आप निकल जाइए, एक लॉस बुक कर लीजिए। और रही बात ऊपर में, स्टॉक अगर 280 के ऊपर बंद देता है तो आप बने रहिए और
और मेरा ऐसा मानना है कि अगर वहाँ पर अगर ये बंद देता है तो स्टॉक में पोटेंशियल है दोबारा एक बार 350 से 360 के लेवल को रीटेस्ट करने की। तो दो लेवल ध्यान में रखिए, 240 एज अ स्टॉप लॉस और 280 एज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ द स्टॉक्स। अगर 280 के ऊपर बंद हुआ तो आप मान सकते हैं कि आपको इसमें प्रॉफिट देखने को मिलेगा। जी सर मोहित जी का अगला सवाल आ रहा है, ये टाटा मोटर्स और एसबीआई में फ्रेश एंट्री के लिए आपका व्यू जानना चाहते हैं। टाटा मोटर्स सर पिछले 5 दिनों में लगभग 12% करेक्ट हो चुका है, तो बाई ऑन डिप्स की अगर बात करें, कैसा लग रहा है ये स्टॉक आपको? देखिए, टाटा मोटर्स की अगर मैं बात करता हूं तो लगभग 1180 के आसपास का इसका 52 वीक हाई था। वहां से इसमें बिकवाली देखने को मिली है, 2 बार गैप डाउन ओपन हुआ है और इस समय जो दोनों बार जो गैप डाउन ओपन हुआ है वो रनअवे गैप में कन्वर्ट हो गया है। अब ये जो लेवल है लगभग 980 990 का जो लेवल है, ये बड़ा अच्छा लेवल है जी। यहाँ पर एक बाइंग बनती है। अगर आपका व्यू एटलीस्ट 3 से 4 महीने का है तो, या 3 से 5 महीने का है तो 980 970 के बीच में अगर ये ट्रेड होता है तो आप वहाँ पर बाइंग करें। स्टॉप लॉस जरूर लगा के चलें, लगभग 925 का एक स्टॉप लॉस जरूर बना के चलें। और ऊपर में मेरा ऐसा मत है इस स्टॉक में पोटेंशियल है दोबारा एक बार 1120 1130 के लेवल को दिखाने के लिए। तो ओनली बाय बिलो 970 980 अराउंड विद द स्टॉप लॉस ऑफ 925, प्ले फॉर द टारगेट ऑफ 1120 1130। एसबीआई की अगर मैं बात करता हूं तो ट्रेंड वीक है। डेली चार्ट में मेरा ऐसा मत है कि स्टॉक जो है वो एक बार 800 के आसपास में ट्रेड हो रहा है, लेकिन ये 780 770 के लेवल को दर्शा सकता है। तो वहाँ पर एक शॉर्ट टर्म के लिए ऐसे बाइंग बनती है 770 के आसपास में, द स्टॉप लॉस ऑफ 740 एंड देन प्ले फॉर द टारगेट ऑफ 820 टू 840। जी सर अंकुर जी का अगला सवाल आ रहा है, इनके पास हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शंस के 1000 शेयर हैं, बाइंग प्राइस है 49 रुपये। ये पूछ रहे हैं कि क्या मुझे और ऐड करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए यही पोजीशन? नहीं, होल्ड ऑन करने की सलाह रहेगी। 40 रुपये का एक स्टॉप लॉस बना के चलिए। स्टॉक में पोटेंशियल है दोबारा एक बार 50-52 का एक रेजिस्टेंस है, उस लेवल को रीटेस्ट कर सकता है। और अगर ये 50 के ऊपर बंद देता है तो स्टॉक में पोटेंशियल है दोबारा एक बार इसका 52 वीक जो हाई है 57 58 का, उसको रीटेस्ट करने का। तो 40 रुपीज़ का स्टॉप लॉस, 50 रुपीज़ का एक टर्न अराउंड, ट्रेंड का एक टर्न अराउंड रह सकता है। तो वो एक रेजिस्टेंस बतौर आप ले सकते हैं। इफ इट गिव क्लोजिंग अबाउट 50 देन शॉर्ट टर्म में आप देखेंगे स्टॉक दोबारा 52 वीक हाई को रीटेस्ट करेगा 58 के आसपास। तो एक शॉर्ट टर्म टारगेट 58 का ले सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 40 रुपीज़। जी सर। रविंद्र जी का सर अगला सवाल है, ईपीएल लिमिटेड के 70 शेयर हैं, बाइंग प्राइस है इनकी 226 रुपये। ये लॉन्ग टर्म का व्यू है इनका सर, ये पूछ रहे हैं कि क्या इसे होल्ड करूं या सेल कर दूं? तो अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है तो बने रहने की सलाह रहेगी। एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिला है इस चार्ट में, और किसी को अगर फ्रेश बाइंग भी करनी है तो 205 और 200 के आसपास में आता है तो आप और बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस, रही बात स्टॉप लॉस की, तो 170 का एक स्टॉप लॉस लगा के चलें। 1 से 1.5 साल का व्यू अगर है तो स्टॉक में पोटेंशियल है लगभग 350 के लेवल तक की जाने की। तो बने रहने की सलाह रहेगी, 350 का टारगेट लेके चलेंगे। 200 के आसपास में और बाइंग कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 170 रुपीज़। जी सर। कांति नागर जी का सवाल ले लेते हैं सर। इनके पास इरकॉन पर इन्होंने सवाल भेजा, वो हम पहले ही ले चुके हैं। ओलेक्ट्रा ग्रीन और भेल पर ही आपका व्यू जानना चाहते हैं, लंबी अवधि के लिए क्या लक्ष्य होगा? इनके पास ये दोनों स्टॉक पोर्टफोलियो में हैं सर। देखिए, भेल के बारे में ये कहूँगा कि लॉन्ग टर्म चार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो रैली 78 रुपये से स्टार्ट हुई थी मार्च 2023 से, वो थमने का नाम ही नहीं ले रही है। वन वे रैली आप देख सकते हैं चार्ट में, स्टॉक्स में दर्शा रहा है। तो फ्रेश बाइंग के लिए मैं यही कहूँगा कि 275 के आसपास में अगर ये मिलता है तो बने रहिए, किसी को अगर निवेश करना है। स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करता हूँ उस लिहाज से तो लगभग 235-40 का अच्छा सपोर्ट है, आप उसका एक स्टॉप लॉस ले सकते हैं। रही बात टारगेट की ऊपर की, तो स्टॉक का पोटेंशियल है लगभग 400 से 420 रुपये तक की जाने की। तो 400 से 420 का एक टारगेट ले सकते हैं। 275 के मध्य में बाइंग कर सकते हैं। 240 का एक स्टॉप लॉस लेके बनाए। सर सवाल तो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं हमारे पास, लेकिन समय की लिमिटेशंस है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा, आप आज के दिन की कॉल क्या रहेगी, आपकी बेस्ट पिक आप क्या देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को सर?
फार्मा स्टॉक्स में आप ध्यान रखें एज अ होल, जैसे कि मैंने डिस्कस किया था, फार्मा स्टॉक्स में बाइंग देखने को मिली है। चाहे जैसे मैंने कहा कि ग्लैक्सो एज अ डिस्क्लोजर मैंने बताया भी था कि ग्लैक्सो फार्मा अच्छा लग रहा है, कैप्टन पॉइंट अच्छा लग रहा है चार्ट पे। तो कुछ फार्मा स्टॉक्स हैं, लूपिन है जैसे कि चार्ट पे अच्छे लग रहे हैं, तो फार्मा स्टॉक्स में आप निवेश कर सकते हैं जहाँ पर पोटेंशियल है अपसाइड जाने का। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के सभी सवालों के जवाब देने के लिए सर।